तो पिछले क्लास में हम लोग विकास प्रशासन को समझे थे कि क्या होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैसे ये अलग है सामान्य प्रशासन से। तो हम लोग देखे थे कि दरअसल सामान्य प्रशासन को हम लोग नियमित प्रशासन या रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें प्रशासन या शासन कानून का पालन कराती है, लॉ को इन्फोर्स में लाती है। उसका काम यही है, जैसे पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन विकास प्रशासन थोड़ा सा अलग है। विकास प्रशासन इस मामले में अलग है कि ये विकास को बढ़ावा देता है और उसके लिए अपने सिस्टम का प्रयोग करता है, और उसका जो सिस्टम है वो विकास के लिए काम करता है। जैसे मान लो सरकार का कोई प्रोजेक्ट है, अब उसको इम्प्लीमेंट कराने वाली एजेंसी विकास प्रशासन का हिस्सा हो गया। समझ में आया? जैसे मान लो सरकार का गवर्नमेंट का लाइवलीहुड स्कीम है, आजीविका मिशन। अब उसको लागू करने के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट में लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी बनाया गया है। जैसे झारखंड में JSLPS है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसी तरह से बिहार में है बिहार स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो वो जो एजेंसी है वो विकास प्रशासन के रूप में काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है। वो कहीं ना कहीं मुख्य प्रशासनिक धारा का ही एक यूनिट के रूप में काम करता है। उसका काम है डेवलपमेंट का काम करना। तो सामान्य प्रशासन होता है एक तरह से रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लॉ को इन्फोर्स में लाना, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है विकास का काम करना। किस क्षेत्र का विकास? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, चेंज, इंटीग्रिटी, इसी तरह से पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इस तरह के काम करके लोगों को आगे बढ़ाती है। तो विकास प्रशासन क्या है, कैसे ये सामान्य प्रशासन से अलग है, ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके तत्व कौन कौन से हैं या इसकी विशेषता क्या है, जिसके आधार पर हम देख करके समझ सके कि ये विकास प्रशासन है। या कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन विकास प्रशासन के रूप में काम कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विकास प्रशासन के तत्व, यानी एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोगों का टॉपिक है विकास प्रशासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको पॉइंट बाय पॉइंट इस पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे विकास प्रशासन जो होता है, चेंज को प्रमोट करता है, परिवर्तन को प्रमोट करता है, यथा स्थिति को पसंद नहीं करता है। सभी लोग हैं कि कोई निकला है? हाँ, सभी लोग हैं। तो विकास प्रशासन हमेशा चेंज को प्रमोट करता है, यथा स्थिति को बनाए रखने के फेवर में नहीं होता है। चाहे वो सोशल हो, तो लिख लो विकास प्रशासन परिवर्तन प्रेरित होता है। परिवर्तन प्रेरित होता है, ये चेंज लाना चाहता है। किस चीज में चेंज? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में। सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंज लाना चाहता है। सामाजिक चेंज लाने के लिए क्या करता है? तो सबसे पहले तो सामाजिक चेंज किस चीज में लाएगा? तो जो भी समाज में चैलेंजेज है, जो भी सोसाइटी में चैलेंज है, क्या क्या चैलेंजेज है? तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक भेद है, इनइक्वालिटी है, वुमेन्स चैलेंजेस है या फीमेल चैलेंजेस है। सो मेनी चैलेंजेस देयर इन फीमेल्स फॉर द फीमेल, जैसे कि बाल विवाह, घरेलू हिंसा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो सामाजिक महिलाओं की चुनौती है उसको सुधार करती है। उसके लिए जो स्कीम बनाया जाता है सरकार के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट कराती है। इसी तरह से ओल्ड एज के लिए कई सारे स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट कराती है। उनकी सुरक्षा, उनकी बीमा, उनकी पेंशन, ये सारी चीज प्रोवाइड कराती है, और करा करके उनको
सुदृढ़ करती है या मजबूत करती है। तो समाज में जितने भी चैलेंजेस है उसमें सुधार लाना चाहती है। इसी तरह से इकोनॉमिक चेंज लाती है। इकोनॉमिक चेंज कैसे लाएगी? तो प्रशासन, विकास प्रशासन कोशिश करता है कि इकोनॉमिक सेक्टर में वो सारी सुविधाएं दी जाए, प्रोवाइड कराया जाए समय समय पे। जो डिमांड है, जो रिसोर्सेस है, उस पर अधिक से अधिक कोशिश किया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों का नियंत्रण हो और जिसको जरूरत हो उसको मिल सके। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कराया जाता है, रोजगार निर्माण किया, रोजगार सृजन किया जाता है, रोजगार दिलाया जाता है। जिसके पास इनकम नहीं है उनको लाइवलीहुड प्रोग्राम से जोड़ा जाता है। कई तरह के स्कीम है जो रोजगार दिलाती है, जैसे मनरेगा। इसके माध्यम से इकोनॉमिकली उनको इम्पावर्ड किया जाता है, सशक्त किया जाता है। तो चेंज लाने पर जोर देता है कि समाज का जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, कल्चरली जो पिछड़े हुए हैं उनको लाइमलाइट में लाना, उनको साउंड बनाना, ये सारा काम करने का दायित्व तो विकास प्रशासन का होगा। तो डीसी भी विकास प्रशासन का हिस्सा है और बीडीओ भी विकास प्रशासन का हिस्सा है और सेक्रेटरी भी विकास प्रशासन का हिस्सा है। सभी उसके भागीदार हैं। साथ में जो नोडल एजेंसी है और उसके जो ये है, उसका जो तंत्र है वो भी विकास प्रशासन का हिस्सा। आप सिर्फ विकास प्रशासन को ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है सिर्फ वही विकास प्रशासन में है। जो एजेंसियां काम कर रही है प्रॉपर किसी उद्देश्य विशेष के लिए, वो भी विकास प्रशासन का हिस्सा है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, लिखो। विकास प्रशासन परिवर्तन उन्मुख या परिवर्तन प्रेरित होता है, प्रेमी होता है या यथास्थिति का विरोध करता है। और समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाना चाहता है। जैसे गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, असमानता दूर करना, वर्ग भेद दूर करना, रोजगार दिलाना या आजीविका दिलाना, आधारभूत संरचना का विकास करना, सड़क, रेल, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का भी काम करता है, देखता है उसको। तो ये सारा काम करता है वो विकास प्रशासन। और अगर वही रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन होगा या नियमित प्रशासन होगा या रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो क्या करेगा? सिर्फ लॉ को इन्फोर्स में लाएगा। जैसे पुलिस या कोई एक्ट है, जैसे वेज एक्ट है, इंडस्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है या कोई भी एक्ट है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो उसका बेनिफिशियरी है और जो उससे जुड़ा हुआ है उसको ये कह दिया जाता है, भैया ये प्रोविज़न है, आपको इसको पालन करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे देन यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा दिया जाएगा, आप दंड के भागीदार होंगे। तो इन्फोर्स में लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये परिणाम उन्मुख होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। दूसरा परिणाम उन्मुख होता है, यानी परिणाम की यह कामना करता है। सेकंड इसका फीचर्स है या कैरेक्टर है, परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड। यह अपने लक्ष्यों को वक्त पर हासिल करना चाहता है।
यह अपने लक्ष्यों को वक्त पर हासिल करना चाहता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, भोजन हो, परिवहन हो, चाहे शिक्षा हो, आवास हो, भोजन हो, परिवहन हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, या संचार हो, सभी में यह परिणाम की चिंता करता है। ऐसा नहीं कि बस कर दिए जैसे सामान्य प्रशासन करता है, कर दिए, ऐसा नहीं, परिणाम उसको चाहिए। आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, वो देखता है वो। जैसे कि कॉरपोरेट देखता है, ये कॉरपोरेट मोड में काम करने लगता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कॉरपोरेट कैसे होता है, आप क्या हैं क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टारगेट दिया गया है, आपको अचीव करना है अंडर एनी कंडीशन। उसको रिजल्ट से मतलब है, आप कैसे हासिल किए उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी परिणाम उन्मुख होता है। इसीलिए सरकारें आजकल यही करती है। क्या करती है इसके लिए? तो इसके लिए वो करती क्या है कि एजेंसी बना देती है अलग अलग। जैसे मान लो कोई काम है, कोई स्कीम है, कोई लागू करना है, जैसे कोई फ्लैगशिप के सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फ्लैगशिप स्कीम है जिसके लागू होने से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, अब स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं। वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट हो सकता है। कैसे है? तो अब इसमें टारगेट दे दिया गया, भैया हर एक जिले डीएम को कह दिया गया, भैया आपके जिले में इतना सफाई होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये सब का तस्वीर खींच करके हमको भेजिए। अब एक नोडल एजेंसी बना दिया गया, उसका किसी को सीईओ हायर कर दिया गया, किसी सेक्रेटरी को या किसी ब्यूरोक्रेट्स को। अब वो देखेगा और ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा कि आपने अपने निर्धारित समय में ये किया कि नहीं। जैसे अभी अमृत महोत्सव चल रहा था 75 वर्ष पूरा होने पर। अब ये भी कल्चरल एम्पावरमेंट का विकास प्रशासन है, सांस्कृतिक उन्नयन का। अमृत महोत्सव के माध्यम से 75 वर्षों में, आजादी के 75 वर्षों में भारत ने क्या हासिल किया है और क्या हासिल करना है, अब इसको लोगों के बीच में प्रचारित करना था, लोगों को इसमें भागीदार बनाना था। तो ये हर एक किसी को दे दिया गया, स्कूल, कॉलेज और भी जितने भी फॉर्म हैं, इंस्टीट्यूशन है, सबको दे दिया गया। डीएम को, डीसी को, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ऑर्डर दे दिया गया कि भैया आपका ये काम है, ये सब होना चाहिए। देन अब उसको एकदम उनको लागू ही करना है। तो ये विकास प्रशासन, ये कल्चरल एम्पावरमेंट का या कल्चरल अपग्रेडेशन का विकास प्रशासन है। ये लक्ष्य उन्मुख होता है, फोकस्ड ऑन टारगेट। ठीक है। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट, विकास प्रशासन जो है ये प्रगतिशीलता को, प्रोग्रेसिवनेस को प्रमोट करता है। प्रगतिशीलता को। तीसरा प्रोग्रेसिवनेस या प्रगतिशीलता। हिंदी में प्रगतिशीलता, कोई बोल सकता है प्रगतिशीलता हिंदी में? कोई बताओ, इसको रिपीट करो। शायद अब तुम लोग का थोड़ा सा हमको ये भी चेक करना पड़ता है बीच बीच में। हाँ, प्रगति। वेरी गुड, वेरी गुड। सुभद्रा, अब तुम लोग का ये भी कराना होगा हमको। हाँ, प्रगतिशीलता प्रोग्रेसिवनेस को प्रमोट करता है। वेरी गुड, प्रोग्रेसिवनेस को ये प्रमोट करता है। प्रोग्रेसिवनेस PRO, प्रोग्रेसिवनेस। हम भी मिस्टेक कर रहे हैं। चलो ठीक है, लिख लेना प्रोग्रेसिवनेस कैसे लिखा जाता है।
तो प्रोग्रेसिवनेस को ये प्रमोट करता है। क्या करता है इसमें? तो ये कहता है कि भैया इसमें सभी को पार्टिसिपेट कराओ, सबको भागीदार बनाओ, जो भी इसका बेनिफिशियरी है वो सबको पार्टिसिपेट कराओ। पहले सामान्य प्रशासन में क्या होता है कि ऊपर से सर्विस को सिर्फ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब कहा जा रहा है कि भैया जिस जिस लेवल पे सर्विस को दिया जा रहा है उसमें आम लोगों को, बेनिफिशियरी को भी भागीदार बनाया जाए, तब मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिलेगा। तो लिख लो, विकास प्रशासन शासन कार्यों में प्रगतिशील सोच रखता है और यह उम्मीद करता है, विकास प्रशासन शासन कार्यों में प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव सोच रखता है और यह उम्मीद करता है कि अधिक से अधिक लाभुक या बेनिफिशियरी भी विकास कार्यों में भागीदार हों, बेनिफिशियरी भी विकास कार्यों में भागीदार हों। अर्थात विकास के प्रशासनिक तंत्र से यह अपेक्षा की जाती है, अर्थात विकास के प्रशासनिक तंत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे अधिक से अधिक लोग विकास में भागीदार बन सके, जिससे अधिक से अधिक लोग विकास में भागीदार बन सके। अब ये कैसे पॉसिबल है? इस चीज को समझे आप लोग। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है विकास प्रशासन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि उसमें लिख लो, चूंकि विकास का कार्य जन कल्याण है या होता है, अतः प्रशासन यह चाहता है कि लाभुक तक या लाभार्थी तक सरकार की प्रत्येक योजना और नीति पहुंचे। यही है भागीदारी। सरकार की प्रत्येक योजना और नीति की पहुंच हो या पहुंचे। अब इसी के लिए तो कर दिया गया है कि हर एक चीज को आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है, मोबाइल से जोड़ दिया गया है। आप बेनिफिशियरी अगर टारगेटेड हो गए हैं, आप बेनिफिशियरी हो गए हैं, सरकार के लिस्टिंग, सरकार ने आपको किसी स्कीम के लिए बेनिफिशियरी मान लिया है, तो अब आपको सीधे आपके पास चले जाएगा। इसके लिए सरकार पूर्व सूचना भी देगी और सेवा भी देगी। ठीक है। नेक्स्ट, विकास प्रशासन में प्रतिबद्धता या कमिटमेंट दिखता है। प्रतिबद्धता या कमिटमेंट क्या होता है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता। बोलो। कमिटमेंट, वेरी गुड। प्रतिबद्धता। प्रोनाउंस भी तुम लोग करते चलो, क्या कि जुबान नहीं खुलेगा तो फिर कैसे आप इंटरव्यू में बोलेंगे। ये सब टर्म आपको अब आएगा, ऐसे ऐसे वर्ड, और इसका मतलब आप समझते हुए चलिए। प्रतिबद्ध होता है लोग, कमिटमेंट, कमिटेड होता है कि ये करना है, दिन करना है किसी भी तरह से।
तो ये विकास, ये सामान्य प्रशासन में नहीं होता है। सामान्य प्रशासन में लटकाओ भटकाओ अटकाओ, ठीक है कर दिया जाएगा, हो जाएगा या हो रहा है, यही चलता है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कमिटेड होते हैं लोग, प्रतिबद्धता दिखता है। विकास प्रशासन के अंतर्गत वंचित पिछड़े दीनहीन के कल्याण के लिए या उत्थान के लिए प्रतिबद्धता होती है। वो संकल्पित होते हैं कि हमें इन वर्गों का कल्याण करना है, दिन करना है। वो संकल्पित होते हैं कि हमें इनका कल्याण करना है तो करना है। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन भी होता है, समन्वय। कोऑर्डिनेशन दिखता है। सामान्य प्रशासन में आपको कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। ये उधर टालेगा, अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी पर, उच्च अधिकारी अपने उच्च अधिकारी पर, वो दूसरे विभाग पर, इस तरह से टाल मटोल किया जाता है और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, न तो निर्णय लेने में न तो उसको लागू करने में। लेकिन विकास प्रशासन चूंकि टारगेटेड होता है, पंक्चुअल होता है, कमिटेड होता है, तो इसलिए इनमें कोऑर्डिनेशन होता है, कॉरपोरेट की तरह समन्वय होता है, इसलिए ये लक्ष्य को हासिल कर लेता है। लिखो, विकास प्रशासन विकास कार्यों में लगी सभी विभिन्न इकाई, विकास प्रशासन के अंतर्गत विकास कार्यों में लगी सभी विभिन्न इकाई संसाधन, रिसोर्सेज और कार्मिकों के मध्य, स्टाफ के मध्य समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है डीएम या डीसी, जो कि जिले के सभी विभागों का समन्वयक या कोऑर्डिनेटर होता है। समन्वयक या कोऑर्डिनेटर होता है। वर्तमान में सरकार के द्वारा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि कहीं हवा में सिर्फ, हाँ ठीक है। वर्तमान में सरकार के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में लगे एजेंसियों में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में सरकार के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में लगे एजेंसियों में कोऑर्डिनेटर या समन्वयक की नियुक्ति की जाती है। जिसका मुख्य कार्य होता है निर्णयों के कार्यान्वयन, संसाधनों के प्रयोग और कार्मिकों के बीच बेहतर समन्वय किया जा सके। निर्णयों के कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, निर्णयों के कार्यान्वयन, संसाधन, उपलब्ध संसाधन एवं कार्मिक या स्टाफ के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके।
फिर से बोलो तो हम रिपीट करेंगे। पिछला सेंटेंस बोलो। उपलब्ध संसाधनों एवं कार्मिकों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। उपलब्ध संसाधन एवं कार्मिक यानी स्टाफ, जो भी स्टाफ है उनके बीच समन्वय हो सके। ये नहीं कि कोई ईर घाट जा रहा है, कोई पीर घाट जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जैसे असरानी कहा था शोले पिक्चर में, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, अब देख लो बाकी मेरे पीछे आओ। अब कोऑर्डिनेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। उसको कहना चाहिए था कि 25% इधर जाओ 25% इधर जाओ, 50% मेरे पीछे आओ, तब ना कोऑर्डिनेशन होगा। अब आधे या कहता 33% इधर जाओ 33% इधर जाओ, 33% मेरे पास बाकी मेरे पीछे आओ, ये कहता तो चलता। वो कह रहे आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। अब बताओ, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है, यानी कि समन्वय जरूरी है कोई भी लक्ष्य के हासिल करने के लिए। आजकल टीम वर्क पे जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अक्सर बोलते हुए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सुनेंगे, टीम वर्क करना है, टीम वर्क करना है। टीम वर्क का फंडामेंटल होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम वर्क जरूरी है। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े कॉरपोरेट क्यों सक्सेस हो जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों कि कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ लगाते हैं सक्सेस हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो टीम वर्क कराते हैं। उनमें जो स्टाफ हायर किए जाते हैं या उनमें जो रिक्रूटमेंट किया जाता है एमबीए वाले लोगों को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से करके जो एमबीए आते हैं वो यही सीख ही करके आते हैं कि टीम वर्क कैसे करना है, और आकर के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन वो सक्सेस हो जाते हैं। और वही सेठ साहूकार या छोटे छोटे बिजनेसमैन उसी लेवल पे रह जाते हैं। अब हम ही को देखो, हमारे पास अगर कोई टीम होता है इसी चीज़ का तो आज हम अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बना लिए होते, लेकिन मेरे पास टीम नहीं है, दिन हम अकेले रगड़ रहे हैं। नहीं तो आज हमारे पास 500,000 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन आज 5 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है। टीम जिस दिन हो जाएगा देन, यानी कि एक टेक्निकल, एक ऑपरेटर, एक मार्केटिंग वाला, एक मैनेजर, एक काउंसिलर, इस तरह से टीम चाहिए होता है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देखोगे, एक सिंपल, आज देखो टीचिंग एक कॉर्पोरेट मोड में काम करने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एमबीए वाले लोग घुस गए हैं, इसको मैनेज करने लगे हैं, टीम वर्क काम करते हैं। कोई कंटेंट तैयार करता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई क्लास लेता है, कोई टेक्निकल सपोर्ट करता है, कोई मार्केटिंग देखता है, कोई एडवर्टीजमेंट देखता है। इस तरह से ये विकास प्रशासन भी टीम वर्क पे काम करती है, और टीम वर्क पर काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। समझ में आया मेरी बात? नेक्स्ट, ये ग्राहक उन्मुख या लाभ भोगी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड होता है। ग्राहक उन्मुख या लाभ उन्मुख होता है, लाभ भोगी उन्मुख होता है। बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, ग्राहक उन्मुख या लाभ भोगी उन्मुख होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मार्केट, ऐसे समझ लो, मार्केट कैसे काम करता है, बाजार कैसे काम करता है। बाजार ग्राहक के नब्ज को पकड़ता है, उसको क्या चाहिए उसी चीज का सप्लाई किया जाता है। अगर नहीं चाहिए, उसके अंदर वो डिमांड नहीं है, अगर वो नहीं जानता है तो उसको जनवाया जाता है, उसके अंदर डिमांड क्रिएट किया जाता है, देन सप्लाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं? स्मार्ट होंगे तो जरूर बता देंगे, बताइए। ठीक है, इसका मतलब अभी आप लोग परिपक्व नहीं हुए हैं। हाँ, बोलो। ग्राहक मतलब जो चीज मांग कर रहा है, उसको जो चीज चाहिए वही हम देंगे। सिंपल सा। तो एक उदाहरण दे करके बताओ हमको, जैसे आप देखते हैं।
हम्म 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 हम्म। ठीक है, ग्राहक ग्राहक उन्मुख या लाभुक उन्मुख, या आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी ओरिएंटेड का मतलब ये है कि, लिख लो, इसके अंतर्गत उन लोगों को अपनी सेवाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है। उन लोगों को अपनी सेवाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है। जिनके लिए संगठन बनाए गए हैं या जिनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यह अपने लाभ भोगियों को यानी बेनिफिशियरी को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। यह अपने लाभ भोगियों को या बेनिफिशियरीज को प्राथमिकता देते हैं। और अपने नीति कार्यक्रम, अपने पॉलिसीज, अपने नीति कार्यक्रम अपने नीति कार्यक्रम को अपने नीति कार्यक्रम को इन्हीं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबको हॉट पसंद है तो हॉट पिज्जा। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे जैसे ऐसे देखो, आज जितनी भी मोबाइल निर्माता कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, उनको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। उनको पता है कि कस्टमर अब सिर्फ फ़ोन बात करने के लिए नहीं यूज़ करता है, बल्कि अधिकतम वीडियो बनाता है, चैट करता है, पिक लेता है, ये सब काम करता है। इसीलिए आप, हाँ, तो इसीलिए अब क्या करता है, अब वो हाई रेजोल्यूशन का कैमरा देता है, 150 मेगापिक्सल का कैमरा लो। अब कई ऐसे जो जैसे आईफोन है, आईफोन में ये इतना फैसिलिटी है कि वो उतना कंप्यूटर में भी नहीं है। तो ग्राहक को ध्यान में रख करके कि उसको पता है कि मेरा जो क्लास का जो कस्टमर है वो कितना नीडी है, उसको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, वो सारे सर्विसेज अपने फ़ोन में दे देता है। क्योंकि पता है मेरा जो ग्राहक होगा या तो बहुत बड़े अधिकारी होगा या बहुत बड़ा कॉर्पोरेट होगा, वही 2 लाख का फ़ोन ले सकता है। देन उसका, इसका मतलब यह है कि उसका स्किल, वैरायटी ऑफ स्किल होगा, वैरायटी ऑफ नीड होगा, वैरायटी ऑफ डिमांड होगा, वैरायटी ऑफ फील्ड होगा। उसमें हर एक तरह का काम उसमें आएंगे। मेल करना है, ट्रैक करना है, रियल टाइम सब कुछ देखना है, तो हर कुछ वो प्रोवाइड करा देना चाहता है। तो ये एज पर कस्टमर डिमांड या कस्टमर नीड सर्विसेज दी जाती है। उनकी ख्याल को ध्यान में रख करके उनको देखा जाता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा तो अपने बेनिफिशियरी को देख लेगा कि हमारे बेनिफिशियरी को क्या चाहिए, उसी अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, समयबद्ध होता है। ये समयबद्ध यानी कि ये टाइम को महत्व देता है, सब चीज समय पर करना चाहता है। जो चीज का टाइम फिक्स कर दिया गया कि इतने दिनों में हमको इतने लोगों को अपलिफ्ट कर देना है, इतने लोगों को भागीदार बना देना, अपनी सर्विसेज दे देनी है,
देन वो सब कुछ अपने टाइम टू टाइम करना पसंद करता है। ऐसा नहीं कि अच्छा दिया जाएगा किया जाएगा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, समयबद्ध तरीके से। उसको पता है कि हम 2024 में मोदी जी को चुनाव लड़ना है, उससे पहले हमको गरीबी का जो आंकड़ा है उसको सुधार देना है, 21% से घटा करके 19% या 15% पे ले आना है। देन वो जितना भी सोशल इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट वाला स्कीम है उसको ग्राउंड लेवल पर पूरी बेहतर तरीके से बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि उसका आउटकम जब आए, जब उसका डाटा आए तो पता चलेगा कि पॉवर्टी एडिकेशन हुआ है, गरीबी निवारण हुआ है, गरीबी से लोग बाहर आए हैं, बिलो से बियॉन्ड हुए हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाता है और समय पर, ठीक है। समय जैसे ये मोदी जी इतने सक्सेस क्यों हुए हैं पता है? मोदी जी दरअसल प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं करते हैं, वो कॉरपोरेट की तरह काम करते हैं हर एक चीज को। आप कभी इससे पहले मोदी जी से पहले सुने थे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होता है सांसद को और मंत्री को कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया है, लेकर के ये दिखाइए, सोचिए। तो यही तो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो गुजराती है, गुजराती बहुत तोल मोल के काम करते हैं। दूसरे जगह कराता ना प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री पद का मजा लेता, लेकिन ये मजा नहीं लेते हैं, ये अचीव करना, हासिल करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से जैसे कॉर्पोरेट होता है ना, देश को पूरी तरह से कॉर्पोरेट मोड में ला दिए हैं कि हमको एक टारगेट है कि हमको 2029 में या 2045 में विकसित देश हमको बना देना है, दिन बना देना है। उनको पता है कि हमको 3rd लार्जेस्ट जीडीपी बना देना है 2029 में, तो बना देना है तो बना देना है। तो उसके लिए उन्होंने जितने भी सिस्टम है सबको एग्जीक्यूट कर दिया है, सबको किक कर दिया है कि भैया सब एकदम लग जाइए आप लोग, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सबका फीडबैक लिया जाता है, सबका रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है। आइए भैया 6 महीना में आपने क्या किया है, अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया दिन हटिए जाइए, दूसरे को मौका दीजिए। ऐसे काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसीलिए आप इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और 24 घंटा बिजली का मजा ले रहे हैं। हाँ, नो डाउट कि थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर का ये नहीं हुआ है, नौकरियां कम हुई हैं, तो ये सरकार का, बीजेपी सरकार का एक सबसे बड़ा लूपहॉल है कि वो सार्वजनिक नौकरियों को कम करने की कोशिश करती है। इसके पीछे भी कारण है, ये ऑफिशियल हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। बीजेपी का एक जब बीजेपी सत्ता में आती है, उस सरकार वो जो सार्वजनिक सरकारी सेवा है उसको कम करने की कोशिश करती है। वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देना चाहती है, बोझिल लेंदी नहीं बनाना चाहती है सिस्टम को कि मार अनावश्यक भर्ती कर लिया और उसी का वेतन पेंशन में इस देश परेशान है, विकास का कोई काम ही नहीं हो रहा है। नौकरी सरकार, कोई सरकार थोड़े ना चाहेगी कि हम अपने आम जनता को नाराज करके और फिर अगले बार हार जाए। कांग्रेस क्या करती थी कि ऐसा ऐसा चीज दे देती थी कि आप खुश हो जाते थे, बाद बाकी वो आपके नाम पे कर्जा उठाते रहती थी, लोन लेते रहती थी और देश का बेड़ा गर्क करवाते रहती थी। वो उस गार्जियन की तरह थी जो अपने बेटे को खुश करने के लिए पड़ोसी से कर्जा ले करके और हफ्ते में 3 दिन पिज्जा हट में ले जाके खिलाता था। लेकिन ये वो उस तरह के गार्जियन नहीं है। बोलते हैं भैया जितना जेब में है 1 रुपया तो 50 पैसा तुमको खिलाएंगे, 50 पैसा सेव करेंगे तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। ये ऐसा नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी। 1 रुपया है तो 10 रुपया खर्चा करती थी, 9 रुपया लेकर के। जब हम मर जाएंगे तो तुम अपना समझना, या हम नहीं रहेंगे तो तुम अपना समझते रहना। कांग्रेस आपको भविष्य में गर्क में भेज रही थी। कहा जाता है कि वर्तमान की सुख भविष्य में कष्ट देता है, उसी तरह से उसी पॉलिसी पे काम कर रही थी। लेकिन जनता अब इस चीज को समझ गया, बोला ना भैया हमको नहीं चाहिए। तो ये जो कॉर्पोरेट मोड में काम किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। समझ में आया? नेक्स्ट, नवाचार को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है। नवाचार को हिंदी में नवाचार, नए प्रयोगों को बढ़ावा देता है, न्यू इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है विकास प्रशासन। इसके अंतर्गत विकास प्रशासन अपनी समस्याओं के समाधान के क्रम में, विकास प्रशासन विकास के
क्रम में आने वाले समस्याओं के समाधान के लिए, आने वाले समस्याओं के समाधान के लिए परंपरावादी और सिद्धांतवादी प्रयोगों से बंधा हुआ नहीं होता है। परंपरावादी और सिद्धांतवादी, परंपरावादी बोल सकते हैं आप लोग, बोलो। हाँ, सिद्धांतवादी। हाँ, परंपरावादी और सिद्धांतवादी प्रयोगों से बंधा हुआ नहीं होता है। इसके बजाय वह नए कार्यक्रम, नए ढांचे और नए पद्धतियों को लागू करने से नहीं चूकता है। इसके बजाय वह नए पद्धति, कार्यक्रम और ढांचे को अपनाने से नहीं चूकता है। जैसे अभी भी देखेंगे तो सरकार कई ऐसे चीज लेकर के आ गई है जो सरकारी, जिसके माध्यम से सरकारी सेवा लेना, सरकारी सुविधा लेना आसान हो गया है। इससे पहले की सरकार ये सब चीज हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे, कर सकते थे, न तो वो करती थी, उसको पसंद ही नहीं था। आज सारी चीज, जैसे देखो, सारी चीजें सरकार की ऑनलाइन कर दी गई है। जो कुछ भी चाहिए आप सरकार के पोर्टल पे जाइए। मंत्री को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, उनके पोर्टल बना दिए गए हैं। आपको शिकायत करना है किसी डिपार्टमेंट से, सीधे उनको मेल कीजिए। आपको प्रधानमंत्री से बात करना है, मिलना है, देन सीधे पीएमओ को मेल कीजिए। पहले ये सब नहीं था। ये सब न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके और विकास को जन जन तक पहुंचाया जा सके। विकास प्रशासन एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हथियार है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सक्सेस करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना है, देन आपको विकास प्रशासन को पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे लागू करना होगा। इसीलिए सरकार ने सब कुछ, आप देखिए, फटाफट करने की कोशिश करती है। कोई भी सर्विसेज जाइए, आप जाइए भैया, उसके पोर्टल पे उपलब्ध है। कोई आपको शिकायत है, जाइए। नए नए आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो ये सब न्यू इनिशिएटिव है, नवाचार है। पहले जैसा घिसा पीटा नहीं है। जैसे अभी एक न्यू इनिशिएटिव देख लो, अग्निवीर, नया रिक्रूटमेंट जो हो रहा है। सरकार को पता है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो सैनिक हैं, एक उम्र के बाद बूढ़े होने लगते हैं, तो उनमें वो दक्षता, वो क्षमता नहीं रह जाता है। वो बॉर्डर पे लड़ने के समय वो कतराते हैं, क्योंकि उनको परिवार का चिंता है, समाज का चिंता है, बाल बच्चे का चिंता है। इसलिए उसने एक नया इनिशिएटिव लिया कि भैया हमको 21 साल से लेकर के 25 साल तक के लड़के चाहिए और 4 साल के लिए ही चाहिए। 25 यानी 21 से 25, 29-30 साल तक लड़का एकदम जोश में रहता है, युवा रहता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको किसी चीज़ का चिंता नहीं है कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो कुछ भी कर सकता है। ये एक नया इनिशिएटिव है। बॉर्डर पे लड़ने वाला का चिंता होगा कि मेरे परिवार में भूखे लोग मर जाएंगे, तो क्या लड़ेगा। चाइनीज आर्मी, इतने छोटे छोटे युवा आते हैं, 18 साल 19 साल के लड़के, और आपके यहाँ पे 50 साल के बुजुर्ग खड़े हैं, तो बुजुर्ग तो सोचेगा ना, अरे यार जाने ना दो, अरे 2 इंच घुसिया गया है, 5 फीट घुसिया गया है, तो क्या दिक्कत है, छोड़ो, क्या घट जाएगा, वो नहीं लड़ेगा। लेकिन जो यंग ब्लड होगा बोलेगा, अरे मेरा 1 इंच तुम कैसे कब्जा लिया, वो तुरंत अटैकिंग मोड में आ जाएगा। तो ये न्यू इनिशिएटिव है, नवाचार है। ये सब कुछ विकास प्रशासन में आपको दिखता है। ऐसा नहीं है कि विकास प्रशासन सिर्फ आपको डेवलपमेंट के ही काम में दिखेगा। विकास प्रशासन का मतलब है प्रशासन में भी चेंज, जिसको हम प्रशासनिक विकास कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका कैरेक्टर ऑफ या नेचर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन।